वेलकम बैक। बिहार के सबसे बड़े दंगल को आप देख रहे हैं, जिसमें रुझान जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो इतना तो बता रहे हैं कि इस बार बिहार चुनाव में टफ फाइट मिल रही है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। और ये तस्वीर कब तक साफ होगी, जिसमें कई घंटे लगने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 49% वोटों की गिनती बाकी रह गई है, 51% वोटों की गिनती हुई है, जिसके आधार पर जो रुझान आ रहे हैं वो टेली में आपको दिखा दूं। जेडीयू प्लस 124 पर चल रहे हैं और आरजेडी यानी कि महागठबंधन 109 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा झटका इस बार परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर किसी को हुआ है तो वो जेडीयू को हुआ है, क्योंकि वो 43 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। और सबसे ज्यादा अगर इस पूरे चुनाव में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है वो है बीजेपी को, जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जीत के लिहाज से रुझानों में कम से कम दिख रही है। 73 सीटों पर आगे रुझानों में चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी। वहीं आरजेडी 71 सीटों पर आगे चलती हुई रुझानों में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर और अब सोचिए लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का रुझानों के बीच में जो फासला है वो महज 4 सीटों का रह गया है। तो ये परफॉर्मेंस है महागठबंधन की। और एनडीए के हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच में राधिका आपका सीधा रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले बताइए कि इन रुझानों पर आपका रिएक्शन और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो सीटों का अनुमान आप लोग जता रहे थे वो कितना सटीक बैठा, इस पर उत्तर लूं। पहले मैं रुख कर लेती हूँ। अनुराग, क्या है रिजल्ट हब में नया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको अपडेट कर देता हूं ताकि आपकी डिस्कशन सही दिशा में जा सके। एक चेंज नज़र आ रहा है ट्रेंड्स में। फिलहाल 29 सीट्स अभी भी ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम मार्जिन पर मुकाबला चल रहा है दो पार्टियों के बीच में। लेकिन इस बार इस ट्रेंड में चेंज है। जो पिछली बार हम देख रहे थे इक्वल सीट्स डिवाइड हो रही थी दोनों पार्टीज़ के बीच में, इस बार अगर आप देखें तो महागठबंधन इन 29 में से सिर्फ 9 सीट्स ऐसी हैं जिनमें कम मार्जिन से महागठबंधन आगे है, यानी उसको अब नुकसान का खतरा कम है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो एनडीए की 20 सीटें ऐसी हैं जिनमें वो 1000 से कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं, यानी नुकसान का खतरा ज्यादा है। तो ये आंकड़ा ऐसा आ गया है, जो कि पहले बराबर आ रहा था तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते थे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा आ गया इसकी वजह से हमको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको कॉल नहीं कर सकते इलेक्शंस को अभी, क्योंकि अभी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 20 नंबर्स बदल सकते हैं एनडीए के, जबकि महागठबंधन के जो नंबर्स बदलने की गुंजाइश है वो 9 है। तो इस लिहाज से अगर देखें बहुत टफ फाइट है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक जो फैक्टर जिसको जो कि फिक्स हो गया है, जो तय हो गया है, वो ये कि जेडीयू सबसे बड़ी लूजर है और इतना नुकसान उसने एनडीए का किया है कि बीजेपी जबरदस्त बढ़त के बावजूद भी उसको पूरा नहीं कर पा रही है पिछली बार से। ये भी बता दीजिए, जो 20 सीटें बदलेंगी जेडीयू प्लस वाली और आरजेडी की प्लस वाली 9 बदलेंगी, ये बढ़ेंगी या घटेंगी? देखिए, कह नहीं सकते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये पहली बार पिछले 1-2 घंटे में अगर हम देखें तो ये पहली बार मुझे थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बराबर दोनों की संख्या थी और अब अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन अगर 20 सीटों पर आ गया है तो इसका मतलब कि उनकी जो ज्यादा लीड वाली सीटें थी वो कम हुई हैं, वो मार्जिन कम हो गया है और 1000 के नीचे आ गया है, तभी ये नंबर पॉसिबल है। तो इसका मतलब उन सीटों पर महागठबंधन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, जिसका जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी नंबर स्विच हो सकते हैं अगले आधे घंटे और शायद इंतजार करना अच्छी खबर दे रहे हैं। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अभी पिक्चर अभी बहुत बाकी है, अभी तो आधी भी गिनती पूरी नहीं हुई है। धीरे धीरे ईवीएम्स खुलने दीजिए। बिहार की जनता ने अब की बार बदलाव के लिए वोट किया है और बिहार में बदलाव की बयार है। और मैं फिर दोहरा रही हूँ कि आज यहाँ पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को इस बार एक स्थिर सरकार मिलेगी। किसी का कभी अंतरात्मा जागेगी, सोएगी ना, कोई बिहार के डीएनए को क्वेश्चन करेगा। 15 साल का कुशासन जो रहा है उसको ठीक किया जाएगा। बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी, स्वच्छ पेयजल मिलेगा, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगे। और जो चित्र हमने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान देखे थे, जो बिहार के लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, बिहार की बेटी को अपने पिता को लेने साइकिल से जाना पड़ा था, एक नन्हे से बच्चे की। चलिए ठीक है, आप अभी भी कह रही हैं कि जो रुझान है ये फाइनल नहीं है और जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उसमें महागठबंधन ही सरकार बनाने जा रहा है। इंतजार कर लेते हैं और सीधे अब ये इंतजार राधिका खेड़ा की पार्टी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। वो तो मान चुके हैं कि अब भाई हमारी ही सरकार बिहार में बनने जा रही है। वो तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं सीधे। बीजेपी दफ्तर के अंदर तमाम तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हो ऊपर मंच बनाए जा रहे हैं, बड़े नेता के आने की तैयारी है
और उनके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि एक बार थोड़ी देर बाद जब वो आए तो यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। हमारे साथ संजय मयूख जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और मीडिया विभाग भी देखते हैं। संजय जी, सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ और कौन संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे? देखिए, यहाँ बूथ के कार्यकर्ता से लेकर देश के कार्यकर्ता तक आएंगे। जो भी तय होगा आपको निश्चित तौर पे बताएंगे। हम तो एक सुखद परिणाम की अपेक्षा में है और उस सुखद परिणाम के लिए जो इस कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है, ये निश्चित तौर पे कार्यकर्ता खुशियां बांट रहे हैं और खुशियां बांटने में हम कहीं परहेज नहीं करते। तो आप लोग को अब ये सुनिश्चित हो गया है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी, क्योंकि मतगणना तो जारी है। देखिए, हमको लगता है कि बिहार की जनता विकास को अपना आशीर्वाद देगी। बिहार की जनता ने विकास को आशीर्वाद दिया और इधर देख सकते हैं दूसरी तरफ कमल का चुनाव चिन्ह और झंडा लेकर यहाँ तमाम कार्यकर्ता पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ तैयारियां भी की जा रही हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग को उम्मीद थी कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की जीत होगी? हमें पूरी 100% उम्मीद थी, क्योंकि बिहार में बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे मोदी जी ने काम किया है। वो लोगों ने सच्चाई का कहते हैं, झूठ का तो मुंह काला है, सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन मतगणना अभी जारी है। मतगणना जारी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बहुत अच्छी विजय होगी। हम यहाँ पर 1 बजे से आए हुए हैं, क्योंकि हमें पता था कि हम जीतेंगे और हमारी ही जीत। किसकी वजह से जीत हुई है? ये मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी जी की नीतियों की जीत है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार संकटकालीन स्थिति में कोरोना काल में सेवा किया है, जनता को और घर घर में राशन पहुंचाया गया है, उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया गया है। ये बिहार में जीत बताती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही जीत हुई है। मोदी फैक्टर की जीत बता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। नीतीश जी को भी पता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तैयारियां की जा रही हैं लगातार। जो भी बड़े नेता आएंगे उनके लिए लाइट्स लगाए जा रही है, घेरा बनाया गया है ताकि कोई भी कार्यकर्ता ऊपर न चढ़ सके। और इधर दूसरी तरफ तमाम युवा कार्यकर्ता की बात करें या महिलाओं की बात करें, पार्टी के महिला कार्यकर्ता की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और इनका मानना है कि उन्हीं की वजह से बिहार में जीत हुई। अभी तो मतगणना चल रही है, जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल, हमको जो जात पात की राजनीति से छुटकारा नजर दिख रहा है। वहाँ पे जो विकास के नाम पे वोट मिला है और जो एग्जिट पोल थे उन सब फेल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हम पूर्ण बहुमत से वहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल आप सबके दिखाई दे। कार्यकर्ताओं को भी भरोसा है कि मतगणना भले ही चल रही हो, लेकिन जीत जो है वो बीजेपी और जेडीयू की होगी। और एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं। पोडियम बनाया गया है, यहाँ जो भी नेता आएंगे भाषण देंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करेंगे। हमारे साथ अरुण सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। अरुण जी, कौन आ रहा है? क्योंकि तैयारियां तो हो रही हैं, आप लोग बढ़त भी बनाए हुए हैं। अभी आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। लेकिन मतगणना चल रही, अब जीत सुनिश्चित है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप लोग की जीत होगी। देखिए, कार्यकर्ता हर्षोल्लासित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है। अपने आप कार्यकर्ता खुशी से यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय आ रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि तमाम उनके कार्यकर्ता अभी इंतजार करें, अपवर्ड ट्रेंड है उनके पक्ष में अभी, तो नतीजा उलट भी सकता है। देखिए, उनके बारे में तो क्या कहना, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हर्षोल्लासित में पूरे देश भर में, और जो पहले से मालूम था कि एनडीए की सरकार बननी है वही आज बन रही है। तो एनडीए की सरकार की उम्मीद थी और वही बन रही है। और बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। और देख सकते हैं अभी काफी देर बाकी है, 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद कोई बड़े नेता यहां पहुंचेंगे। अभी पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जुटान जो है वो शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। कार्यकर्ता इन्हें ही कहा जाता है जो रुझानों को ही नतीजे मान लेते हैं और जीत का जश्न पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं मनाने के लिए। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ जेएपी से। हमारे साथ प्रेमचंद जी जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, आप लोग तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, ना 3 में ना 13 में। ये तो जीत 13 की बात नहीं है। जो लोग जीत रहे हैं, पूछिए 5 साल बिहार में ये लोग कुछ नहीं। जब भी बिहार के लोगों पर संकट आया, आदरणीय नेता हमारे पप्पू यादव जी बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ खड़े रहे। हमें चूक हुई है कि हम जात पात नहीं कर सके, हम धर्म मजहब नहीं कर सके। हम रोजगार की बात किए,
हम शिक्षा की बात किए, लेकिन बिहार की भोली भाली जनता को एक ठगबंधन और एक तरफ अहंकार के गठबंधन में लोगों ने अपनी बातें, एक तरह से लोगों ने अपनी बाजी मार ली है, सही बात है, लेकिन एक हंग असेंबली की तरह से जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है, आप देखिए कि बिहार के साथ इन लोगों ने कोई न्याय नहीं किया है। इस तरह का आप देख लीजिएगा कि बीजेपी नहीं प्रेमचंद जी, हंग असेंबली की तरफ कहाँ बढ़ रहा है, रुझान ही देख लीजिए। चलिए नतीजे नहीं आए, अभी जो रुझान है उसी पर बात कर ली जाए। अभी यदि 29,000 तक के अंतर से 29 एनडीए का जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। हम 50-50 भी मान ले। अरे कुछ भी हो, लेकिन आप लोग नहीं है, पप्पू यादव की पार्टी नहीं है। चलिए बिहार के सड़कों पर 5 साल रहे ना, ये बात तो रही ना। बाढ़ रहा था तो थे, जब कोरोना था तो थे, जब चमकी बुखार था तो थे, जब प्याज इन्होंने महंगा किया तब हम थे। हर सुख दुख में हमारे नेता हमारे साथ चलता थे। हम सही बात है कि हम चलिए ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि वो वहां थे, उनको आपको लगता है कि वो सोशल वर्क कर रहे थे, आपको लगता है कि पार्टी के तौर पर अगर कुछ भी नहीं आया तो हम खुश हैं, तो ठीक है, ये आपकी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है। मेरे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं जेडीयू से। सुनील जी, वो कद हासिल होगा जो बीती सरकारों में रहा है जेडीयू का, क्योंकि इस बार जो सीटें आई हैं 73 पर रुझानों में नजर आ रहा है आगे बढ़ती हुई बीजेपी, और कहा जा रहा है कि मुमकिन है ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, एनडीए एक परिवार के तरह चुनाव लड़ा, उसमें दो जुड़वे भाई जिसको कहते हैं बीजेपी जेडीयू, सब लोग परिवार की तरह लड़ा। उसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उसके चेहरा थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर एनडीए को वोट मिला, और एनडीए की सरकार जैसा कि विकास के काम किए उस पर जनता ने जनादेश दिया, और विकास के नीतीश जी के विकास के कार्य पर मोहर लगाया, और एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। तो इसमें तो यहाँ हुआ, और आरजेडी के लोगों ने एक तरह से समझे तो हार मान ली है, क्योंकि आप देखे होंगे आरजेडी के प्रवक्ता ने जिस तरह से मीडिया पर आके भाषण दिया कि भाई मुझे पता है कि कितने सीटों पर वो आ रहे हैं, उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई सब लोग सर्टिफिकेट लेके जाओ। ये कहीं ना कहीं दो चीजें दर्शाता है, या तो एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, इसे डिनाइल करते हैं, और या फिर उन्हें आशंका है कि आरजेडी में भगदड़ मचेगी, उनके विधायक उनके कार्यकर्ता तुरंत कहीं जाएंगे, तो उनको तत्काल समेटने के लिए ये एक झूठे खुलासे दिए गए, और एक काल्पनिक बात की गई कि आप लोगों को जितनी खबर नहीं है मीडिया वाले को, उनको ज्यादा खबर है कि एग्जैक्ट वो कौन सीट पर आ रहे हैं और उनकी सरकार बन रही है। एक ये हुआ। अभी राधिका जी का भी जो कमेंट है कोरोना काल के, ये सब, तो हमें लगता है कि आरजेडी ने भी मान ली है, अपनी शिकस्त मान ली है, हमारी सरकार बन नहीं, रही है। अभी ये आप कह रहे हैं, मुझे तो ना राधिका की बात से लगा, ना आरजेडी के कोई भी नेता हमारे साथ जुड़े हैं उनकी बात से लगा कि वो लोग हार मान चुके हैं, वो लोग तो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे ये बता देते तो अच्छा रहता है कि बड़ा भाई अब कौन है बिहार की सियासत में, बीजेपी या फिर जेडीयू, तो बेहतर रहता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अरुण, तेजस्वी यादव के घर के बाहर आप मौजूद हैं, जरा बताइए उम्मीद है अभी भी, क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि लगभग 49% हो सकता है, जब मैं ये आपसे बात कर रही हूं तो इसमें 1-2% कम हो गया हो, वोटिंग काउंट होना बाकी है। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी उम्मीद है। आप देखिए कि पूरी जो सड़क है, ये सर्कुलर रोड की 10 नंबर में राबड़ी देवी तेजस्वी यादव रहते हैं, और जिधर भी आपकी नज़र जाएगी कार्यकर्ताओं का झुंड बातचीत करता नजर आएगा। उनके अंदर उत्सुकता है, कौतूहल है, वो इंतजार कर रहे हैं, वो ये भी दावे कर रहे हैं कि सिर्फ 2 करोड़ ही वोट गिने गए हैं अभी, तो अभी भी उनको उम्मीद है। किस उम्मीद पर आप लोग खड़े हैं अभी? हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा। अभी इलेक्शन कमीशन का थोड़ी देर पहले उनका वर्जन आया था, वो उस वक्त तब तक 1 लाख वोटिंग काउंटिंग, हाँ 1 करोड़ को काउंटिंग। तब तक वेट करेंगे हम लोग, अभी 2 घंटा और वेटिंग करेंगे। क्लियर नहीं बनेगा, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम सब वेट करेंगे और यहीं रहेंगे। देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं इनके जोश में कमी नहीं आ रही है, इनका जोश हाई है, और ये कह रहे हैं। नीरज के जरिए देख रहे थे, वहां भी इस तरह का जोशो खरोश था। आप तेजस्वी के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां भी ऐसा जोशो खरोश है, और अब समझ में आ नहीं रहा है कि रुझानों पर कौन सा कार्यकर्ता ज्यादा
एतबार कर रहा है कि यही फाइनल रिजल्ट होने जा रहा है? क्योंकि अगर बीजेपी के रुझान वाले बात करें तो वो तो मान लेते हैं, तो चलिए एक बार को मान ले, लेकिन अभी तो सरकार बनने की तस्वीर साफ ही नहीं हो रही है महागठबंधन के लिए। तो वो सेलिब्रेशन जो अभी 2 दिन पहले हमने देखा था, मुख्यमंत्री के पोस्टर तेजस्वी के लग गए थे, युवा मुख्यमंत्री की बधाई हो गई थी, तो वो बधाई अभी तो गायब सी लग रही है, लेकिन हाँ जोश जरूर है। चलिए मैं राधिका का रुख कर लेती हूँ। राधिका, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये परफॉर्मेंस होगा, आप लोगों को उम्मीद थी? क्या कमी थी, क्या चुनौती थी? क्योंकि बार बार बीजेपी या फिर आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आपको कैंपेन या फिर एक कहते हैं कि लड़ने के लिए लड़ना है, वो आप लोगों ने नहीं किया, जिसके नतीजे ये है कि आप 21 पर रुझानों में आगे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लीडर ने बहुत पुरजोर मेहनत करी और नतीजे जब आएंगे उसके बाद जो भी नतीजा हो, हमारी सरकार तो बन ही रही है, उसके बाद भी बैठ के चाहे अच्छा नतीजा आए या बुरा नतीजा आए, पार्टी इसकी समीक्षा करती है और जहां कमियां रह गई है उनको दुरुस्त किया जाता है। पर कांग्रेस पार्टी एक बात तो निश्चित है कि हमसे गरीब की, पिछड़ों की और जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनकी आवाज उठाती आई है और उठाती रहेगी और इसी जोर शोर से लगी रहेगी। जो कमियां हैं, जहां जहां पे चूक हुई है उनको देखा जाएगा। पर अभी फिर मैं कहूंगी कि इंतजार करना चाहिए, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। बहुत सीटें ऐसी है जिनमें 500 से लेकर 1000 का फर्क ही है सिर्फ, तो अभी हमें वेट करना चाहिए। बहुत धीरे धीरे देखिएगा, सब कुछ पलटता चला जाएगा और फिर ये सवाल पूछना होगा कि अब जो एनडीए की सरकार नहीं बनी है तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को जाएगा कि नीतीश कुमार को जाएगा? जो अभी क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है कि अभी रुझानों में वो लोग आ गए, जब सरकार हारेगी तो भाजपा किसको इस चीज का क्रेडिट देगी? मैं फिर एक बार अपनी बात दोहराऊंगी कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और हमारी सीटें बढ़ती चली जाएंगी। तो आप अभी कह रही हैं कि अभी 110 प्लस पर आरजेडी दिख रही है, तो ये आंकड़ा मुमकिन है कि 13 प्लस होगा, तब होगा रुझानों में ही। अगर मैं राधिका बात करूं, चलिए मैं रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि चिराग पासवान के घर के बाहर हमारे साथ मौजूद है। रवि, 3 में ना 13 में जिस तरह से जेपी है वही हाल क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है चिराग पासवान की पार्टी का भी, या फिर वो जो करना चाहते थे, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी जेडीयू को डेंट पहुंचाने की, बीजेपी को बढ़त दिलाने की, वो उसमें कामयाब हुए? देखिए प्रीति, यही वजह है कि अभी जो 3 में 13 की बात आपने कहा, यही वजह है कि यहाँ पर सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है, कोई कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के मुखिया चिराग पासवान घर के अंदर हैं और सुबह के 6 बजे से एक बार भी वो बाहर नहीं निकले हैं। और एक बार मैसेज जरूर दिया गया था हम लोगों को कि बाहर 12 बजे के आसपास वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कोविड की वजह से जो काउंटिंग है वो उसकी प्रक्रिया काफी स्लो चल रही है और किसी भी नेता को इस तरीके से अंदाजा भी नहीं था। करीब 9 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी किस तरफ ये रिजल्ट जाएगा इसका भी अंदाजा अभी थोड़ा सा लगाना मुश्किल कहा जा रहा है। लेकिन पहली बात यह है कि उसमें वो कामयाब तब होते जब उनकी भी पार्टी परफॉर्म करती, लेकिन उनकी पार्टी और सबसे बड़ी बात रवि, ये तस्वीर अभी टैली चेंज हुई है। उस टैली के चेंज होने के बारे में बता दूं, अभी जेडीयू प्लस यानी कि जो एनडीए गठबंधन था वो 123 प्लस पर चल रहा था, आरजेडी प्लस 110 पर था, जिसमें 2 सीटों में रुझानों में आगे बढ़ती हुई महागठबंधन नजर आ रही है। ऐसे में मैं सीधे चितरंजन गगन का रुख करूंगी, आरजेडी से हमारे साथ हैं। जो अभी राधिका कह रही थी कि धीरे धीरे रुझान आएंगे और वो फासला कम होता जाएगा और महागठबंधन सरकार बनाने की ओर बढ़ेगा, इस पर आपका रिएक्शन? क्योंकि टैली बदली है, 2 पॉइंट आगे बढ़ गए आप लोग। निश्चित रूप से अभी हम समझते हैं कि अभी भी 60% मतों का गिनती बाकी है और 2-3 घंटा और वेट कीजिए, स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। और अभी तक जो हम लोगों को फीडबैक मिला है विभिन्न क्षेत्रों से, हम समझते हैं कि महागठबंधन बहुमत प्राप्त करेगी और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी 2-3 घंटा और प्रतीक्षा कीजिए। जी जी, पटना से सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, पार्टी मुख्यालय बीजेपी का, जहां पर सेलिब्रेशंस की तस्वीरें आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे विक्रांत की वहां पर सेलिब्रेशन कुछ थमा नजर आ रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि सब्र का बांध
खत्म हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता पटना में जश्न मना रहे हैं। विक्रांत, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता है, और पार्टी को जिस तरीके की बढ़त मिली है और एनडीए गठबंधन को जिस तरीके से बढ़त मिली है, निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी शानदार जीत दिखाई दे रही है। और अब दोनों पार्टियों को ये उम्मीद हो गई है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। तो जिस चीज का कार्यालय में घुसते हुए तीर के निशान से अपने झंडे को लेते हुए जेडीयू के कार्यकर्ता पूरे थे, के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ के ऊपर, लेकिन अब ये सब होते हैं। दोनों के कार्यकर्ता गए हैं। यादव, इंडिया, पटना। लगता हुआ रुझानों में ऐसा लग रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो एनडीए गठबंधन है वो 122 यानी एक सीट उसकी इस वक्त अभी 123 चल रहा था, वो कम हो गई है। वहीं आरजेडी की प्लस जो सीटें हैं वो 2 सीटें आगे बढ़ गई हैं, और साथ ही एलजेपी 2 पर ही है, 2 पर ही रुकी हुई है, और मुमकिन है जो रुझान आ रहे हैं वो 2 पर ही रुकी रह सकती है। इस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, 2 नंबर कम हो गए आपके? नहीं, अभी 4-6 नंबर बढ़ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का जबरदस्त विजय प्राप्त होगी। आपको दिखाई देगा कि स्पष्ट बहुमत में किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। हम 130 के आसपास सीटें पाएंगे, ये स्पष्ट रुझान दिखाई दे रहा है। अनुराग, कुछ अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो हम पहले बता रहे थे कि 29 सीट्स में महागठबंधन को जिस तरीके से एज था पिछली बार 1000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर, उसका दोबारा नेक्स्ट राउंड का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी भी 29 सीट्स बनी हुई हैं जिसमें 1000 से कम वोट के मार्जिन से लीड चल रही है। लेकिन उसमें महागठबंधन ऐसी 12 सीटों पर 1000 से कम वोटों से आगे है, और एनडीए 17 सीटों पर 1000 वोट से कम से आगे है। तो अभी भी महागठबंधन के पास कुछ और टैली बदलने का चांस है। जो पिछली बार हमने 20 और 9 का आंकड़ा बताया था, उसमें जब एक राउंड की काउंटिंग हुई तो 2 सीटों पर आरजेडी प्लस ने अपना गेन कर लिया, वहां पर वो लीड में आ गए। तो अब भी 12 और 17 का आंकड़ा है, इसलिए हम थोड़ा और चेंज अगले आधे घंटे में देख सकते हैं। ये जो अभी फिलहाल हमारे पास नंबर्स है, और मैं आपको बता दूं 55% से ज्यादा वोटों की काउंटिंग हो चुकी है, और बहुत सारी सीटें अब सेटल होनी शुरू हो गई हैं। अगर आप नतीजे के लिहाज से देखें तो उसमें भी आपको थोड़ी तस्वीर नजर आ जाएगी। मैं आपको यहां पर बताऊं कि जो फिलहाल हमारे पास 81 रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसमें 48 एनडीए को और 30 अभी आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन को गए हैं। तो यहां पर आपको अंतर नजर आ रहा है काफी। बीजेपी ने पहले कंसोलिडेट कर ली है सीटें, लेकिन अभी भी जो मार्जिनल सीटें हैं उसमें अभी भी एज है थोड़ा सा महागठबंधन के पास कि वो वापस से फाइट में लौट सकते हैं। तो प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी, वो ये कि जो अभी हम दिखाए कि 29 सीटों पर 1000 से कम वोटों का अंतर है, और वो सीटों में सबसे चिंता की बात ये कि 12 सीट आरजेडी प्लस 1000 वोटों से आगे चल रही है। ये अच्छी खबर राधिका के लिए है। वहीं एनडीए की 17 सीटों पर 1000 से कम वोट का अंतर है। आपको डर तो नहीं लग रहा है कहीं कि 1000 वोटों का अंतर कब महागठबंधन के फेवर में चला जाए? हमारा अंतर लगातार बढ़ता जाएगा, 1000 से 2000, 4000, 5000 तक चला जाएगा। तो ये बढ़ता चला जाएगा, निश्चित तौर पर एनडीए का अंतर बढ़ता चला जाएगा। हाँ, एनडीए के जो उम्मीदवार है उनका जो जीत का अंतर है लगातार बढ़ता जाएगा। हाँ। अभी 1000 कहीं है जो आगे चल रहे, 2000, 3000, 4000, 5000 हर राउंड में बढ़ता चला जाएगा अंतर। राधिका, उम्मीद की किरण? देखिए, अभी जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि बढ़ता चला जाएगा, अभी तो जो है वो घटता ही जा रहा है, और कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन का बढ़ता जा रहा है। तो अभी भी मैं कहूंगी, देखिए आप ही के चैनल पर बैठे बैठे इनकी 2 सीटें कम हो गई, हमारी 2 बढ़ गई। ऐसे ही थोड़ी 5-5, 10-10 मिनट में आप देखेंगे सीटें हमारे गठबंधन की बढ़ती जाएंगी, और इनके ठग बंधन की, जो इन्होंने ठग बंधन जेडीयू चिराग पासवान ओवैसी के साथ चलाया, उसका मैं आपको रोक रही हूँ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं, और ये कार्यक्रम कहा जा रहा है कि जो अभी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी नीरज दिखा रहे हैं कि वो पूरी तैयारी की जा रही है, और जिस तरह की भव्य तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा नेता पहुंचेगा। और अब जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जाएगा, बड़ा ग्रैंड जश्न मनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल रुझान जो आ रहे हैं, उस रुझानों के आधार पर इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी है
साथ ही जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं और जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां बिहार चुनाव में की हैं और जो नतीजे आए उससे पहले रुझान आ रहे हैं, उनसे उत्साहित कार्यकर्ताओं की तैयारियों के बाद ये खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से वहां दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर आ सकते हैं। और वो तस्वीरें आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में पार्टी का झंडा लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अभी तो रुझान है लेकिन खबर आ रही है कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए, पार्टी अध्यक्ष है जेपी नड्डा और रुझानों में कुछ अंतिम नतीजे की तरफ बढ़ता है। तो जेपी नड्डा, मुझे संभावना है कि 6:30 के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने को कहा गया है। सड़क पे भी सुरक्षा के इंतजाम वहां पे बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ न्योता संसदीय बोर्ड के भी सदस्य हैं जो उनको भी न्योता गया है। 4-5 सदस्य जो है वरिष्ठ सदस्य, तो उनको भी न्योता गया है, वो भी वहां आ सकते हैं। और संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री भी आ जाएं। अगर रुझान पूरी तरह से पार्टी के पक्ष में आ जाएं तो प्रधानमंत्री के भी आने के आसार हैं, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ी जीत, अगर बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे हैं और सरकार दोबारा एनडीए के बनने के आसार हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है पार्टी की तरफ। जी हाँ, 73 सीटों पर ऐसा जो आंकड़ा था वो बीजेपी की तरफ से खुद भी उम्मीद किया गया था नहीं, अपने आप में बहुत अहम है, हालांकि दावे बहुत किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी। और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप एक चीज को थोड़ा देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव में जहां भी लड़े, आपने देखा होगा उनकी चुनाव की जो बढ़त है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, वह कम से कम 17,000 से ज्यादा है। 17,000 से आगे बढ़ती है और 17,000 से 32,000 तक पहुंचती है। यानी निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त किस रूप में है, ये आगामी चुनाव में और अगले परिणाम में पहले से ही प्रदर्शन करता है कि सरकार टीम वर्क के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हों, लोक कल्याण के कार्य हों, नौजवानों के रोजगार के कार्य हों, प्रदेश के विकास हो, प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल हो, प्रदेश के अंदर निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हो। इस सभी कार्यक्रम जहां युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार के इन कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए संगठन के द्वारा, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत, जो परिश्रम किया जा रहा है, वह एक साथ मिलकर के सरकार और संगठन की छवि को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और आज का ये उपचुनाव उसी की परिणति है। मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश के अपने उन सभी जनता जनार्दन को का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उपचुनाव में मतदान के लिए वे आगे आए और उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव में भाग लेकर के लोकतंत्र के प्रति अपने आस्था को व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के उन सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 के बावजूद चुनाव के तमाम प्रकार के दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए एक एक कार्यकर्ता ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर कार्य किया और चुनाव जिताने में पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, आम जन के बीच में उसे पहुंचाने में जो योगदान दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं इस अवसर पर अपने हृदय से इस जीत के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं अपने प्रदेश की इस पूरी टीम को, क्योंकि ये पूरी टीम जब भी जिन्हें अपने दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी,
मैं जानता था, बहुत बार हम लोग इस बारे में तय करते थे कि नहीं, रात्रि को ही हमें वहां पे उस कार्यक्रम में, संगठन की बैठक में जाना है। अपने स्वयं की स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर ये लोग वहां पहुंच करके और उस कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करते थे। ये अपने आप में पूरे मंत्री परिषद के हमारे मंत्रीगण, संगठन के हमारे जितने पदाधिकारी थे, जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे, जहां पे जिन्हें लगाया गया वे सब वहां पे उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते थे। इन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस जीत की हृदय की बधाई देता हूं। और आप सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को भी, जिन्होंने कोविड-19 के इस संक्रमण काल में भी मीडिया की रिपोर्टिंग करने में कोई कोताही नहीं बरती।